हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें मैंने हिंदी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं, तो वीडियो फुल वॉच करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। ऑप्शन है बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के लिखित रूप जो है लिख करके बताते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है बताइए आप लोग। ऑप्शन ऑप्शन में है, देख करके बताइए आप लोग फटाफट कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा है। तो भारत की राष्ट्रभाषा बी जो है हिंदी राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है भारत की? हिंदी राष्ट्रभाषा है। व्याकरण भाषा के क्या बताता है, किसको बताता है? नियम, काम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण जो है भाषा के नियम बताता है। क्या बताता है? भाषा का नियम बताता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, तत्भव, देशज या फिर विदेशज। तो पुष्प जो है वह पुष्प जो शब्द है वह क्या है? तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर ओठों से। तो ऊ जो है कहाँ से निकल रहा है? होठों से निकल रहा। ऊ, बड़ा ऊ यानी ऑप्शन डी होठ आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आए ओ आओ कौन सा स्वर है? हास्य स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए आए ओ आओ जो है वह संयुक्त स्वर है। कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है दो, तीन, पाँच या फिर सात। तो मात्राएं जो होती हैं वह तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 22, 10, 33 या फिर 30। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या ऑप्शन सी 33 है। कितनी है? 33 व्यंजन है। का वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है, जैसे का वर्ग आप लोग पढ़िए, का खा गा गा, का खा गा घा अंगा। तो ये कहाँ से निकल रहे हैं? तो ये जो है कंठ से निकल रहे हैं, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ से हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला आंसर। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंत से, कंठ से, ओष्ठ से या फिर मूर्धा से। तो आपको पा वर्ग का उच्चारण स्थान अपने मुंह से बोल करके दिखाना, जैसे पा फा बा भा। तो कहाँ से निकल रहा है? पा फा। तो या ओष्ठ से निकल रहा है, तो ओष्ठ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से है, कंठ से है, ओष्ठ से है या फिर मूर्धा से है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान आप लोग टा वर्ग के अक्षर बोल करके देखिए, जैसे टा ठा डा ढा। कहाँ से निकल रहा है? तो यह जो है मूर्धा से निकल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मूर्धा हो जाएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, कहाँ से है? चा छा जा झा। तो यह कहाँ से निकल रहा है? तालु से निकल रहा है, अर्थात इसका जो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है। पा
फा बा भा मा का उच्चारण स्थान है। तो पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है यह शब्द? ओष्ठ से निकल रहा है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 7, 8, 4 या फिर 5। तो अंतस्थ व्यंजन जो है ऑप्शन सी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा या फिर जाति। तो इनमें से जो शब्द है कुलीन शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, किससे बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब संज्ञा संज्ञा का है इसमें, संज्ञा जो है इसमें कुली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुली जो है संज्ञा हो जाएगा और ना जब लग जाएगा तो यह विशेषण हो जाएगा, यानी कुलीन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान, जाति। ठीक है, तो इसमें जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वह जो है ऑप्शन बी गुणी हो जाएगा। ठीक है, जो गुण है वह जो है संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। तो जो फुर्ती शब्द है वह जो है संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान। तो इनमें से जो अपमान शब्द है वह जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, किसी में नहीं कर देंगे, किसी में है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्वेश्चन सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाना है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही सही से पढ़ना है क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन है इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। तो जो इच्छुक है वह जो है इच्छा से बना हुआ शब्द विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह, कोई, तेरा। तो जो तेरा है वह सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझना या फिर पठित। तो जो समझना है वह शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम चालू, कमाऊ, पठित की बात करें तो यह जो है इसके विशेषण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? शब्द है वहां, यहां, कल, आज का। तो जो आज का शब्द है यानी ऑप्शन डी जो है यह शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ठीक है, ऑप्शन है काली, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें बताइए कि जो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया है? पढ़ के देखिए आप लोग। काला, ठीक है, जो काली लिखा है यह इसका जो है काला शब्द हो जाएगा जो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? काला शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, काला का काली कर दीजिए तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए जो है काली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, बच, ए और बी दोनों। तो जो बच्चा शब्द है यह जो है संस्कृत से तद्भव बनाया गया शब्द है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन है ए लाल फूल, बी 5 लड़की,
10 हाथी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द गुणवाचक, यानी यहाँ पर गुण कौन सा बता रहा है? 5 लड़के, तो यह जो है संख्या बता रहा है, सीधा सीधा आप संख्यावाचक विशेषण है। 10 हाथी, यह भी संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। लेकिन लाल फूल, तो लाल जो फूल है वह किस कलर का है? लाल कलर का है, यानी यह जो है फूल का गुण बता रहा है कि यह जो किस कलर का है? लाल कलर का। तो इसका जो है गुणवाचक विशेषण की बात करें तो आपका ए, लाल फूल आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 8। तो संख्यावाचक विशेषण जो है वह ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? शेर भर दूध, 4 गज, सब धन या इनमें से कोई नहीं। तो जो परिमाण बोधक होता है, यानी जिसका एक परिमाण होता है, एक नाप होता है, तो वह जो है कौन सा विशेषण है? जैसे कह रहा है शेर भर दूध, ठीक है। तो यह जो है परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अगर विधेय विशेषण की बात करें तो ऑप्शन ए, मेरा लड़का आलसी है, यह जो है विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? प्रियतर, लघुत्तर, सुंदर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सुंदर शब्द है वह जो है मूलावस्था है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग दांत शब्द का उच्चारण करके देखिए, जो आपका उत्तर आ रहा हो उस पर टिक तुरंत लगा दीजिए। जैसे दांत, तो दांत जब बोलते हैं तो कहाँ से आवाज निकलती है? नाक से निकलती है, इसलिए आपका नाक आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 32, 52, 40 या फिर 20। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, ठीक है। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है उत्तर भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तर भारत में हुआ है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून या इनमें से सभी जगह पर। तो हिंदी जो खड़ी बोली है वह जो है इन सभी जो ऑप्शन में दिए हुए रामपुर, मेरठ, देहरादून आदि सभी में बोली जाती है, इसलिए इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किस प्रदेश का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पर एक जो है समाजसेवी थे पोटी रामालू जी, इन्होंने अनशन किया था। उसी अनशन के तहत जो है सर्वप्रथम भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन हो गया था, इसलिए ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 7। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। वह कौन कौन से रूप है? वह है, एक तो है लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा, और तीसरी एक और होती है जो कि सांकेतिक भाषा है, लेकिन हमें मुख्यतः 2 ही भाषा पढ़ने को मिलती हैं। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर अंग्रेजी। तो जो संस्कृत भाषा है वह जो है इस देश की सबसे पुरानी भाषा है।
कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? मगधी, पैशाची, सौरसेनी या फिर अर्ध मगधी? तो जो मगधी है वह मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? तो मगही जो है वह है ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा की उपबोली है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी या फिर पाली? तो निम्न में ऑप्शन डी पाली भाषा जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय वह ऑप्शन बी चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या फिर देवनागरी? तो जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि जो है वह देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। और जो गुरुमुखी है वह जो है कौन सी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में? तो वह जो है पंजाबी जो भाषा है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो अगर आपसे हिंदी की बात करें तो देवनागरी और पंजाबी की बात करें तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अभी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती या फिर मराठी? तो ऑप्शन डी जो है मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे मराठी हुआ, हिंदी हुआ, ठीक है, यह सारी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। ठीक है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो व्यंजनों के 2 भेद हैं। कितने? 2। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान आप लोग बताइए। ऑप्शन है दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ता शब्द का उच्चारण करना है। जैसे ता, तो ता कहाँ से निकल रहा है? दंत से निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन दंत आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा आप लोग बोल के देखिए। वा, तो दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर के लगते हैं, इसलिए ऑप्शन ए दंतोष्ठ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी शब्द हो आप उसको सीधा से उच्चारण करें, जो भी आपको समझ में आ रहा है उस पर टिक कर दिए, बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है महोधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेधन इंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो महेंद्र का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से दंतय ध्वनि कौन सी है? पा, फा, का, खा, ता, था, चा, छा? तो इसका दंतय ध्वनि पूछ रहा है, तो जो ता और था आ रहा है यह दांत से लग करके बोला जा रहा है, हालांकि दंतय जो है ध्वनि है, तो ता था आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि की बात कर रहा है, जो कंठ यानी गले से निकलता हो। तो आप लोग उच्चारण करके देखिए। गा, घा, दा, धा, बा, भा, ढाड़ा। तो गा और घा जब बोलते हैं तो यह शब्द जो है, यह ध्वनि जो है कंठ से निकल के आती है, इसलिए जो गा और घा है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन कंठ से कौन सी ध्वनि निकल रही है? गा और घा ध्वनि जो है वह कंठ से निकल रही है। ठीक है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद।
तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वह चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मैंने कई बार आपको बताया है कि जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जो है मराठी भाषा लिखी जाती है। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो व्यंजनों के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दंत है। जैसे ता तो क्या है? दंत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दांत और ओष्ठ दोनों मिलाकर के। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र है, बराबर महेंद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। का वर्ण किसके योग से बना है? तो जो का वर्ण है वह किसके योग से बना है? आधा का जो हलंत लग जाएगा तो वह जो है आपका आधा का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक आपका आधा का इस तरीके से बनता है और आधा का जो है पूरा बन जाएगा और यहाँ हलंत लग जाएगा, उसको भी हम आधा का ही बोलेंगे। ठीक है, तो आधा का प्लस रा, जा प्लस या, का प्लस आ, का प्लस सा। तो जो का प्लस आ है यानी जो आधा का और प्लस बड़ा की मात्रा लग जाएगा तो वह जो है का वर्ण इसके योग से बनता है। कोई भी वर्ण जो का खा गा घा है उसमें आ जरूर आएगा, यानी बड़ा की मात्रा जरूर आएगी। इसलिए आपको अगर का वर्ण किसके योग से बना है तो आधा का प्लस छोटा आ की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ऊष्म और संयुक्त जो है वह किसके प्रकार हैं? व्यंजन के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो है वह 25 प्रकार के होते हैं। जैसे का खा गा घांगा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढाड़ा, पा फा बा भा मा, यानी कचट तप जो है वह जो है 25 वर्णों का होता है, वह जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। शा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो जो सा है वह ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रा वर्ण किसके योग से बना है? तो त्रा वर्ण जो है वह ऑप्शन बी आधा ता प्लस आधा रा प्लस छोटा आ की मात्रा के योग से बना है। तो अगर आपको त्रा लिखना है तो वह इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। तो इसमें जो है वर्ण संबंधी अशुद्धि जो है ऑप्शन डी में है। अनुकूल नहीं होता है, यहाँ पर अनुकूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुल लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से मात्रा न लगकर इस तरीके से लगना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी अनुकूल जो लिखा है वह इसमें जो है अशुद्धि पाई गई है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अध्ययन, आगामी, अधीन या फिर उज्जवल। तो वर्ण संबंधी अशुद्धि किसमें नहीं है? उज्जवल में बिल्कुल है, अध्ययन में बिल्कुल है, आगामी नहीं आगामी होता है, अधीन अधीन जो है इसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। बाकी सारे में आप लोग देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियां पाई गई हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? अनाथा, गायिका, गोपी, नारी। तो लिंग संबंधी अशुद्धि कहां पर है? गायिका बिल्कुल सही है, अनाथ का नाथा हो जाएगा, गोपी
आपका गोपी हो जाएगा। लेकिन नार यहाँ पर ना होकर के नारी होना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें? लिंग प्रत्यय के आधार पर अशुद्धि है, इसलिए आपका नारी ना होकर के नारी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? आत्म पुरुष, एक तारा, इकलौता या फिर निर्दोष। तो समास संबंधी अशुद्धियां ऑप्शन बी एक तारा में है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? बुद्धिमान, भविष्यत, सतचित, श्रीमान। तो बुद्धिमान में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। अगर यहाँ पर हलंत नहीं लगाते हैं तब भी यह वर्ड सही माना जाएगा। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? अंगना, चांद, दांत, पहुंच। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं, चूंकि पहुंच जो होता है वह इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है वह है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, कौमा, यह हाथी है, सी, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्प विराम होता है वह रोज आता है, जो कामा शब्द होता है उसको हम अल्प विराम बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में कॉमा होता है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह की बात करें, जो इंग्लिश में डैश होता है उसको हम हिंदी में योजक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो हमें जैसे कोई शब्द आता है अलग अलग, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे अलग इधर लिख दिए, अलग इधर लिख दिए, या फिर भाई बहन के बीच में जो चिन्ह लगता है उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सी में लिखा हुआ है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 10, 5, 7 या फिर 8। तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ठीक। इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, अर्थात इनमें से सारे जो हैं संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। अर्थात इनमें से कोई नहीं शब्द आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लंबाई, श्याम, घर या फिर सभा। तो जो भाववाचक है वह जो है लंबाई हो जाएगी, यानी लंबाई जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ऑप्शन है बुढ़ापा, कठोरता, सजावट या फिर अपनापन। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा, पहले तो हमें जातिवाचक देखना है कि कौन सा है। तो बूढ़ा जो है वह क्या है? जातिवाचक है। और जब पा लग गया तो क्या हो गया? बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए बुढ़ापा आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सोना, सभा, मिठास या इनमें से कोई नहीं। तो समूहवाचक जहां पर कई सारे व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं, कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसमें से कौन सा शब्द है? तो सभा है। सभा मतलब कई सारे लोग हैं, यानी समूह लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कहाँ पर? सभा, ठीक है। इनमें से लिंग के भेद कौन सी हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो इनमें से तीनों जो है लिंग के भेद हैं, जो कि लिंग के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अर्थात इनमें से ऑप्शन डी यह सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। खटमल शब्द, खटमल शब्द का जेंडर क्या है? खटमल जो है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि क्या है? आप लोग बताइए। खटमल, खटमल काटती तो नहीं है, खटमल काटता है हमेशा, तो जब काटता है तो वह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गिलास शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? या अदालत कैसा शब्द है? अदालत लगती है, ठीक है। तो लगती यानी स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन गिलास में पानी पिया जाता है, ठीक है।
क्या होता है, गिलास में पानी पिया जाता है। तो यह जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पेंसिल शब्द का जेंडर बताइए आप लोग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग। तो पेंसिल, पेंसिल से लिखी जाती है ना, क्या हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है, खाट, घड़ा, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खाट क्या हो जाए, खाट किसी की खाट खड़ा कर दो, नहीं, खाट को खड़ी कर दो, ठीक है। इसलिए खाट जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। तो इनमें से जो है कर्म कारक कौन सा हो जाएगा, मैंने हरि को बुलाया, इसमें क्या है, कर्म कारक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।